उन्होंने हमारे सभी बच्चों को संभव कोशिश करके समय समय पर अच्छा अध्यापन कार्य करवाया है। और सभी बच्चों से भी ये भी कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई आप जिस तरीके से भी करते हैं, घर पर पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन एक नियम बनाओ कि सुबह भी 1 घंटा पढ़ना है और शाम को जितना ज़्यादा समय, और सुबह जितनी जल्दी उठ के आप पढ़ाई। विद्यालय की समान कर्मचारी वंदना मैडम क्योंकि हमारे विद्यालय में जो कर्मचारी हैं वो अभी वर्तमान में बतला रही हैं, उनकी ड्यूटी अभी परीक्षा केंद्र पर है कस्टडी के रूप में, और दूसरे नंबर पर मुख्य थी आज ट्रेनिंग पर है। वंदना मैडम हमारे सभी मेरे विद्वान साथीगण, जागरूक अभिभावक और प्यारे बच्चों, दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, विशेषकर बच्चों के लिए। और हम एक तरफ आप हैं, एक तरफ हमें, और तीसरी तरफ आपके अभिभावक बैठे हैं। महत्वपूर्ण इस अर्थ में कि सबके लिए निहितार्थ हैं। यदि आपका रिजल्ट का आउटपुट अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको तो भले ही हो सकता है कि बहुत ज्यादा उसमें सोचने विचारने की अवस्था नहीं पड़े, आपने जो लिखा उसके मार्क्स आपको मिल गए, लेकिन दूसरी तरफ जो आपके गार्जियन बैठे हैं वो है, और तीसरी तरफ हम भी हैं। तो ये ऐसा त्रिकोण है कि अगर एक भी कड़ी इसकी कमजोर हुई तो फिर वो बच्चे की उन्नति और प्रोग्रेस उस लेवल पर नहीं हो सकती है जिसके सपने या तो गार्जियन देख रहे होते हैं या हम भी देख रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो साल भर पढ़ा है वो किस ऊंचाई पर जा सकता है। और फिर तीसरा है कि बच्चे का अपना चरित्र कैसा है और उसका पूरे साल भर की जो गतिविधियां हैं वो किस तरह से समृद्ध उसमें है। तो पहले तो बहुत कुछ बातें बोरा जी ने बताई हैं, संजय सर ने बता दी हैं। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि क्यूरियोसिटी अगर जब तक मन में नहीं है, उत्सुकता किसी चीज के प्रति जानने की जो इच्छा है वो नहीं है, तो फिर पढ़ाई संभव नहीं है। मनुष्य जीवन में और बाकी प्राणियों में केवल फर्क इतना ही होता है कि चिंतनशील होता है प्राणी। मनुष्य सबसे ज्यादा चिंतनशील है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा है। बाकी नहीं तो अन्य जानवर और मनुष्य में बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, उसका रेस्पिरेशन सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, जितने भी सिस्टम है बॉडी के पार्ट्स में लगभग सबका एक ही है। सिर्फ फर्क यह है कि जो माइंड है वो चिंतन का जो क्षेत्र है वो मनुष्य को अलग करता है बाकी प्राणियों से। अब जब और उसमें भी विद्यार्थी जीवन जो है वही सबसे बड़ा चिंतक होता है। जैसे आपने बताया था अभी कि 3 में से क्लास से बाहर कर दे जाने वाला बच्चा पूरी दुनिया को जो है लाइट दे सकता है, वो बच्चा। तो वो जो सोचने की क्षमता है वो केवल आप में है, वो हम भी नहीं सोच सकते उस लेवल पर। जो नया यदि आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, वो न तो आपके माता पिता कुछ नया कर सकते हैं और ना हम कुछ नया कर सकते हैं। यहाँ से वो नया करने की ताकत केवल और केवल बच्चों में हो सकती है। और उसके लिए क्या है कि आपके अंदर विचार आने जरूरी है। एक छोटी सी कहानी बताते हैं ना कि एक गुब्बारा बेचने वाला आया था, तो छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप से प्रश्न पूछ रहा है, तो उसने देखा उसके पास लाल हरे तमाम तरह के गुब्बारे हैं, तो उसने सवाल किया अपने माँ बाप से कि काले रंग का गुब्बारा नहीं उठ सकता क्या? आपने देखा गुब्बारा काले रंग का? देखा नहीं देखा होगा। तो उस छोटे से बच्चे के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि गुब्बारा क्या काले रंग का गुब्बारा नहीं उड़ता होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, गुब्बारा तो उड़ सकता है, वो तो गैस के कारण उड़ेगा, तो हाइड्रोजन हीलियम जो भी भरेंगे तो उड़ जाएगा। तब लेकिन सवाल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके मन में सवाल खड़े हो रहे हो तो समझ लीजिए आप बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं। लेकिन हमारे बच्चों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि सवाल आते हुए भी आप अपने को समझते हैं शायद मैं गलत पूछ रहा हूँ। सवाल कभी गलत नहीं हो सकता है, कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता है, उसका उत्तर जरूर गलत हो सकता है। तो इसके आपको निरंतर आपके दिमाग की ऊपर ये होनी चाहिए कि हम प्रश्न आए पूछें। आप घर में हैं तो गार्जियन से पूछिए, विद्यालय में हैं तो हमसे पूछिए, समाज में हैं तो समाज से पूछिए। प्रश्न पूछना आपका पहला हक है, और जब आपके प्रश्नों की संतुष्टि हो जाएगी तो समझ लीजिए आप तो बहुत बड़े एक ऐसे इंटेलेक्चुअल क्षेत्र में आप पहुंच जाएंगे कि वहां से तब आप भी दुनिया के ऊपर अपना राज कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं उन सभी बच्चों को जो आज अच्छे मार्क्स लेके उत्तीर्ण हुए होंगे, और जो किसी कारण संभवतः उत्तीर्ण तो नहीं होंगे कोई बच्चे, लेकिन जो प्रोटीन हैं या जिनको किसी माध्यम से पास किया गया है उनके लिए एक सोचने का अवसर है कि पूरे साल, मैंने अभी पहले ही बताया था जब हम यहाँ पर आए थे कि आपको ये एक रिव्यू का टाइम दिया था हमने आपको कि पूरे साल भर जब आप इस विद्यालय में आए थे, कुछ नए बच्चे भी आए हैं अन्य स्कूलों से, क्या उनकी अपेक्षाएं इस विद्यालय में रही थी। लगता है ना कि हम नई जगह पर जा रहे हैं तो कैसा वहाँ का माहौल होगा, कैसे वहाँ के बच्चे होंगे। अब आप सब ढल चुके हैं और ये पूरे साल में आपने क्या खोया और क्या पाया, इस पर एक रिव्यू घर जाके भी आप जब आप सोए आज घर जाके एक चिंतन आपने जरूर करना है कि हमने इस पूरे साल में क्या गलतियां की, क्या अच्छाई की, और अगले साल हमको क्या अच्छा करना है। और बहुत सारी बातें हम लगातार बच्चों से तो करते हैं, लेकिन अभिभावकों का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताया था कि माँ सबसे पहली शिक्षिका होती है।
आप घर में भी देखिए, जहाँ माँ शिक्षित होगी और वो बच्चा निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। और कंट्रोवर्सी बहुत सारी है, अब कोई जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनके पास माता पिता भी नहीं होते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे उदाहरण हैं। तो आप लोग सब लोगों के लिए मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने चिंतन जरूर करना है कि पूरे वर्ष के अंदर क्या खोया और क्या पाया, और अब आने वाले समय में हमको क्या करना है। इसके लिए गांधी जी की हमारी एक अपील थी कि पहले हमारा दौर होता था कि हमसे जब तक गुरुजी नहीं लिखते थे कि हिंदी की ये कॉपी, अंग्रेजी की ये कॉपी, गणित की ये कॉपी लानी है, तब तक हम कॉपी नहीं लाते थे। तो हमने एक ही क्राइटेरिया इस बार रखा था कि जो फुल स्केप का रजिस्टर आज का आता है, रजिस्टर साइज कॉपी, वो आप 8-10 कॉपी केवल ले लीजिए, और अगर इतनी भी क्षमता अगर किसी में नहीं है तो केवल 6 कॉपी से काम चल जाएगा। 6 कॉपी अगर आप ले लेंगे तो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो हमारी मिशन कोशिश का जो ट्रेनिंग चल रही है अभी, वो हमारे अडॉप्ट होने वाले जल्दी। उसका मतलब ये है कि हमको कल से अब मिशन कोशिश के अंदर काम करना है। जो पिछली कक्षा का छूटा हुआ हिस्सा है, जो आप कोई बच्चा 8वीं से 9वीं में आ गया, तो 8वीं तक की जो मिशन उसकी है उसको फुलफिल करते हुए उसको 9वीं के योग्य बनाया जाना है। ये 2 महीने हमारे यही काम है, लेकिन उसके साथ हम अपने सिलेबस को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई है आप सबको जो उत्तीर्ण होने जा रहे हैं, जो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। और मेहनत केवल और केवल एक कहानी, और मैं कहानी तो नहीं है, जब कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है ना, तो हर आदमी, उसका नाते रिश्तेदार से लेकर उसके गुरुजन भी सब कहते हैं कि कोई बच्चा बहुत अच्छा है, तो मैं कहता हूँ उसको, हाँ भाई तो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है, बहुत अच्छा है, वो तो आज उस जगह पहुंच गया। अगर वही बच्चा कहीं छोड़ कर उचक्का बदमाश हो जाता ना, तब हम फिर क्या कहते हैं कि नहीं तो शायद हमको तो ध्यान नहीं दिया, मैंने पढ़ाया होगा नहीं पढ़ाया होगा, क्या हो रहा होगा मेरी क्लास में। वही हाल जब आप बहुत अच्छे हो जाएंगे तो आपके तमाम नाते रिश्तेदार, आपके सारे नाते रिश्तेदार जानने वाले कहते हैं हाँ जी वो तो हमारा दूर का रिश्तेदार है जी, जो दूर का होता है वो भी नजदीक बताने लग जाता है, वो मेरी ताई के चाचा का लड़का है, ये है। अब देखो जब आप कहीं गलत रास्ते पर होते हैं तो कोई रिश्तेदारी फिर नहीं निभाई जाती है। तो इसलिए ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आपको विद्यालय में, विद्यालय स्तर पर और घर में जो माहौल आपका है उसको एडॉप्ट करते हुए निरंतर आगे बढ़ना है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ऊंचाई तो आपके पास होंगी। और गाइडेंस काउंसलिंग के लिए एक एम की बात हमने बीच में भी कही थी, वो टारगेट अपना जरूर कीजिए कि हमने किस ऊंचाई पर पहुंचना है, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है, किस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं, उसी पर लगातार आपको फोकस करना है और काम भी करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गार्जियनों का यहाँ पर पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि आज कुछ ज्यादा लोग दिखा रहे हैं, पिछली बार देखते हम केवल पूर्ण सिंह जी और 3-4 लोग हमें कृष्ण सिंह जी, केवल 3-4 लोग थे। हालांकि दुर्घटना भी पिछले साल हो गई थी, वो जब कार वहाँ पर गिरी थी, आज का दिन हो गया इसका। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपकी उज्जवल खुशी कामना करता हूँ। जो लोग सम्मानित होंगे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चिंतन करने का वक्त आप सबके लिए है कि हमने क्या खोया था और किस ऊंचाई के लायक आप थे। तो यार आने वाले समय के लिए डेडिकेशन लीजिए, प्रण लीजिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। Thank you, Nidhi sir.